है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इस बिजनेस को करना क्यों है। एक हम नया तरीके का एक वाजिब कारण ढूंढने का मैंने प्रयास किया है। बातें वही रहेंगी, तरीके अलग हो सकते हैं, है ना। तो आप अपने अपलाइन से उसके बारे में कंसल्ट भी आप कर सकते हैं कि इस बिजनेस को हम क्यों करें। एक स्लाइड है, आप देखिए, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। इसमें देखिए बाएं तरफ लिखा है एक अमीरी का चक्र है, दाहिने तरफ एक गरीबी का, ये दोनों एक चक्र है, ये चक्र है। और ये सिविल सर्विसेज में ये पढ़ाया भी जाता है उनको, है ना। तो ये चक्र को हम समझते हैं। जैसे मान लिया अमीरी का जो चक्र है, किसी व्यक्ति का जो चक्र है, हर आदमी एक रिसाइकिल सिर्फ दोहराव करता है, इस संसार में सिर्फ दोहराव होता है। जैसे मान लिया आप अमीरी के चक्र को देखते हैं, तो किसी व्यक्ति, कोई अमीर आदमी है, उसका आय अगर ज्यादा होगा तो डेफिनेटली उसके घर में शिक्षा का जो लेवल होगा वो हाई होगा, और उस घर में एक जो वातावरण एनवायरमेंट होगा, टोटल जो बच्चों का परवरिश, वो भी एनवायरमेंट बढ़िया होगा। तो ये क्या हो गया, अमीरी का चक्र, आय, शिक्षा और माहौल। ये जो एक बार चक्र अगर चल दिया अमीरी का, तो फिर वो चक्र अमीरी ही चलता चला जा रहा है। ये चक्र, आप भारत में इतने भी म्यूजिक घराने हैं, वो चक्र अगर उनके घर में एक बार घूमा तो पूरा घर म्यूजिशियन हुआ। अगर किसी नेताओं के घरे चक्र घूमा तो पूरा घर वो नेताओं का हुआ। आप देखिए जुडिशरी में चक्र जहां घूमा तो जुडिशरी पे कुछ लोग का कब्जा है। नेताओं में, अगर उद्योगपतियों में चक्र जहां घूमा एक बार, वहां पे कब्जा है। आप सभी लोग समझ सकते हैं, हर बड़े बड़े वादों पे से रिसाइकिल हो रहा है, नया आदमी बहुत कम वहां प्रवेश पाता है, बहुत मुश्किल से प्रवेश पाता है। सिविल सर्विसेज में भी अगर चक्र घूमा है तो फिर वहां घूम रहा है, उनके बेटे फिर होते चले जाए। IITianों के आप देखेंगे तो होता चला जाए, डॉक्टर के घर देखेंगे तो डॉक्टर बनते चले जा रहे हैं। इसी तरह से इस बिजनेस में अगर कोई डायमंड के घर भी आप देखेंगे तो धीरे धीरे उनके घर में भी ये समृद्धि बढ़ती चली जाएगी। तो ये अमीरी का चक्र है। अब बाएं तरफ आएंगे, इससे में चीज गरीबी का है। कोई व्यक्ति बहुत गरीब आदमी, इतना गरीब आदमी है, उसकी आय बहुत कम है। अगर उसकी आय जब कम होगी तो शिक्षा का लेवल भी बहुत डाउन होगा, माहौल भी बहुत डाउन होगा, और ये फिर वो गरीब हो जाएगा। यानी एक बच्चा जो पैदा हुआ वो जैसे अपना पूरा जीवन चक्र पूरा करता है 30-40 साल का, तो एक चक्र हो जाता है। अब उस घर में तब तक एक नया बच्चा पैदा हो जाता है, फिर उसी का वो शिकार हो जाता है। तो इस तरीके से रिसाइकिल चलता रहता है, अमीरी का भी और गरीबी का। इस चक्र को जब तक कोई एक घर में आपके तोड़ेगा नहीं, तब तक आपके घर में समृद्धि नहीं आ सकती है। तो किसी न किसी एक को तोड़ना होगा। उदाहरण के लिए इसी पैनल में हमें PR चौधरी साहब को और सीमा नरसिंहवाल साहब, दोनों लोग मुझे लगता है कि मध्यम वर्ग परिवार से ही होंगे। बाकी बहुत ज्यादा मैं घर में इतना ज्यादा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जानता हूँ कोई फौज में है तो मध्यम वर्गीय परिवार से होगा। और मध्यम में भी अपर मिडिल क्लास में होगा और लोअर मिडिल क्लास में होगा, क्योंकि अपर मिडिल क्लास में तो कर्नल वगैरह हैं, वो बहुत हाई लेवल के अफसर हैं। तो लोअर मिडिल क्लास में है, तो ऐसे वहां पे एक चक्र इनका चल रहा था, कहीं ना कहीं कोई सरकारी नौकरी का, तो चक्र बार बार रिसाइकिल हो रहा था। लेकिन आप सभी लोगों ने एक इनिशिएटिव लिया, एक पहल किया कि मैं अपने घर के इस चक्र को एक बार तोड़ दूंगा। और आप लोग इसको तोड़ने में, जो तोड़ेगा उसको थोड़ा ताकत ज्यादा लगता है, जो इनिशिएटिव लेगा। तो आप लोगों ने इस चक्र को एक बार तोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं, हम सभी के पथ प्रदर्शक आदि सीमा नरसिंहवाल साहब को आप देख सकते हैं, उन्होंने इस चक्र को तोड़ दिया। आज उनके एक बेटा और बेटी आप देख सकते हैं, उन्होंने आय अपना बढ़ाया, शिक्षा का बड़ा माहौल बदला। आज आपके घर में देखिए, लंदन से अंकुर पढ़ के आए हैं, और सिस्टर जो बेटी है वो भी शायद वो लंदन में ही है ना। तो आप देख सकते हैं एजुकेशन, आय, ये चक्र घूम पड़ा है। अब अंकुर क्या गरीब होंगे? अब ये चक्र चल पड़ा है, अब ये बढ़ता ही जाएगा। सच कहूं तो एक्सपोनेंशियल होगा, चक्रवृद्धि ब्याज की तरह। धन में धन होता है, जल में जल होता है, ये बढ़ता ही जाएगा। ऐसे कोई गरीब है तो फिर वो गरीब ही है, वो हट नहीं रहा। तो आप सभी लोग, आप जो इस बिजनेस में जुड़े हैं, आपको बिजनेस को क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको इस चक्र को तोड़ देना है। हो सकता है तोड़ने वाले को आपका ज्यादा मजा ना मिले, मगर आपके तर्क के, आपके संघर्षों से आपके परिवार में टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, मतलब वो परिवार बहुत अच्छा होना है। यही उदाहरण मैं अपने ऊपर लागू करूंगा। मेरे जो आय था, मेरे पिताजी जो मजदूरी क्या करते थे, फिर धीरे धीरे मेरे बाबा जी मजदूरी क्या करते, वो रिसाइकिल मेरे पिताजी तक आया। फिर मेरे को तो चक्र पकड़ने ही वाला था, मुझे भी चक्र पकड़ लिया था। लेकिन इस बिजनेस, मैंने कहा ना, ये सेफ साफ बिजनेस, जिसके जिंदगी में जाइए क्या करा सकता, क्या कारनामे करा देगा, ये कैसे जादुई काम कर जाता है, इसको कहना बड़ा मुश्किल है। और इसीलिए मैं फिर आपको बधाई देना चाहता हूं, यही अपॉर्चुनिटी आपको मिला हुआ है। तो मैं इस बिजनेस में आया, और ज्यादा दिन मुझे चक्र तोड़े अभी नहीं हुआ, मात्र अभी 11 साल हुआ मुझे इस बिजनेस में। और 11 साल में कहां से क्या पूरा काया पलट हो गया, कैसे पूरा परिवार बदल गया, गांव के लोग सभी लोग आश्चर्यचकित है, कैसे हो सकता है। अब वो चक्र कैसे हुआ, अब आय हमारा जो बढ़ गया, तो मेरे जो भाई हैं वो सब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनका सोच बदल गया, उनका एनवायरमेंट बदल गया। अब ये रिसाइकिल बढ़ता चला जाएगा।
अब ये अमीरी का एक बार चक्र होगा, ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये एक चक्र चलता है, और इसीलिए भारत सरकार इस चक्र को तोड़ने में लग जाती है। बहुत सारे आदिवासियों का चक्र आज भी चला रहा है, वो तोड़ ही नहीं पा रहे। वो मतलब वो मूल सुविधाओं से अलग है और सदा अलग रहेंगे। भारत कितना भी विकसित, यहाँ तक अमेरिका जो विकसित राष्ट्र है, वहां पर भी ऐसे लोग पाए जाते हैं जो जंगलों में घूम रहे हैं, उसका रिसाइकिल टूट ही नहीं रहा है। तो इसलिए हम सभी को इस चक्र को तोड़ देना है। अब यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे लिखा है दुख और कष्ट। मैं एक्सप्लेन करूंगा। दुख और कष्ट हम लोग एक ही बात को जानते होंगे, लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। गरीबी में कष्ट होता है। कष्ट मतलब शाश्वत होता है। कष्ट की परिभाषा यह है कि हमारे पास घर नहीं है, पैसा नहीं है, भोजन नहीं है, शिक्षा नहीं है, दवाइयां नहीं, यानी अभावों से जूझता हुआ व्यक्ति है, वहां पे कष्ट मिलता है। और कष्ट शाश्वत हो सकता है, कष्ट असली है। तो हम सभी को कष्ट से निकलना है। जब आदमी कष्ट से निकलता है तो वो अमीर बनता है। और अमीरी में दुख हो सकता है। दुख क्या है? दुख साइकोलॉजिकल है। कोई झूठ में भी दुखी हो सकता है। आप रास्ते में जा रहे हैं और रास्ते में एक रस्सी पड़ा हुआ है और आप गलतफहमी, आपको लगा कि ये सर्प है, सांप है, तो आप दुखी हो गए, आपका धड़कन बढ़ गया। एक बाहर का आदमी आया, आपको टार्च जला के दिखाया और बताया कि नहीं, तो जैसे ही टार्च बार आप देखिए तो रस्सी है, तो दुख आपका तत्काल खत्म हो गया। तो हमारा जो दुख है वो साइकोलॉजिकल है, वो ज्ञान से वो मिट सकता है, मगर ज्ञान से पेट नहीं भरेगा, ज्ञान से कार नहीं आएगी, ज्ञान से झोपड़ी नहीं मिटेगा। वो तो सिर्फ धन से आएगा, वो तो सिर्फ अमीरी से आएगी। तो हमारे जीवन में दो चरण होता है। हर आदमी जब पहले गरीब है तो उसको कष्ट मिलेगा। तो अमीर लोगों के पास क्या होता है? दुख हो सकता है, होता है, जरूरी नहीं है। अगर ज्ञानी आदमी तो नहीं भी होगा। तो गरीबों के पास कष्ट होता है, और कष्ट जहां पे है वहां पे जिंदगी नरक सी बन जाती है। न वहां खाने की व्यवस्था है, न कपड़े की व्यवस्था, कुछ हर चीजों का अभाव है, बड़ी तकलीफ है जीवन में। इन कष्टों से निकलना हमें है। तो जैसे ही कष्ट से कोई निकलता है, अमीर बनता है, तब उसके जीवन में फिर दुख आता है। दुख एक साइकोलॉजिकल है, जो ज्ञान जब उसे प्राप्त होता है तो दुख से भी मुक्त हो जाता है। तो दो चक्र, तीसरा चक्र मैं इसमें नहीं डाला हूं, है ना। तो दो का भी हम लोग इसमें प्रैक्टिकल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? कष्ट से निकलना है। कष्ट से कौन निकाल सकता है? आपका सेफ साहब निकाल सकता है, जो आपको अभावों से मुक्त करेगा। बाकी दुखों से मुक्त तो कोई संसार नहीं होगा ना, कि कोई परिजन मर गया, कोई कोरोना आ गया, ये तो दुख है ना। बहुत सारे दुख हो सकता है। कोई आदमी बेवजह दुखी बना रहता है, उसका क्या करेंगे आप? वो मर्सिडीज में बैठ के भी कोई दुखी हो सकता है ना, तो वो एक अलग मैटर है। तो हम सभी लोग, पहला जो हमारा स्टेप है, पहले हम लोग इस चक्र को तोड़ेंगे। कष्ट से हमको बाहर निकलना बहुत जरूरी है। तो क्या आप लोग बाहर निकल के दिखाएंगे कष्ट से? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अपने परिवार को अभाव से मुक्त करेंगे। जी सर। यह एक वाजिब कारण हो सकता है आपका। बिल्कुल बिल्कुल। ध्यान रहे, जितना बड़ा कारण आप ढूंढेंगे उतना बड़ा बिजनेस कर पाएंगे आप। उसके बाद